बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने चैप्टर 16 स्टार्ट करना है और उसका फर्स्ट टॉपिक एक डिस्कस करना है और उसके बाद एक थर्ड टॉपिक सेकंड टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है आज का पहला वो है जी लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से पहले हम इकोलॉजी की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 के अंदर 9th में आप लोगों ने एक ब्रांच डिस्कस की थी, दैट वाज इकोलॉजी। आज उसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। So what is meant by ecology or man and his environment? It is basically the study of the interrelationship between organism and their environment. अब ये जो इंटर रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, मीन फायदे के लिए भी हो सकता है, नुकसान के लिए भी हो सकता है। जैसे एक लाइन है, डियर के ऊपर अटैक करते उसे खा जाता है। लाइन को फायदा हुआ लेकिन डियर को तो नुकसान हो गया, लेकिन रिलेशनशिप हुआ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म में से ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन क्या काम करते हैं? इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, तो ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया। लेकिन ह्यूमन ने क्या किया? एक और काम किया, इंडस्ट्रीज लगा ली, ऑटोमोबाइल्स बना ली, गाड़ियां बना ली, तो इनकी रनिंग के थ्रू डिफरेंट जो है केमिकल्स इमिट हुए जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलती है। तो इकोलॉजी में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली जो है वो सारा यही डिस्कस करना है। अब इसमें बेटे चैप्टर 16 है, ये जो है सॉरी मैं बताना भूल गया था, चैप्टर 16 है, उसका फर्स्ट टॉपिक है। इसके अलावा जिन बच्चों को क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को लास्ट 10 मिनट्स दिए जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर दूंगा, वहां से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खैर, हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो क्या है जी? दे आर द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 9th में आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे और वो सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट हुए थे और वो जाते थे बायोस्फीयर लेवल तक। लेकिन वहां पे आप लोग देखते हैं स्पीशी लेवल तक या इंडिविजुअल लेवल तक किसी इन्वायरमेंट का रोल नहीं था। तो उसके बाद जैसे पॉपुलेशन स्टार्ट हुई वहां पे हैबिटेट आ गया, कम्युनिटी के अंदर आ गया, इसी तरह से इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, ये सारे इन्वायरमेंट इसमें आ जाता है। तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इन्वायरमेंट का रोल हो, एरिया का रोल हो, हैबिटेट का रोल हो, हम उन्हें कहते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिक जो है वो पॉपुलेशंस हैं, जब ये कंबाइन होती है इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंबाइन होकर आगे क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। तो इनको हमने वन बाय वन इनको हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है जी पॉपुलेशन। अब बेटे पॉपुलेशन क्या है? इट इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। आप इसे सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, इनहिबिटिंग अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन और एरिया। या अब आप लोग इसे ये भी कह सकते हैं लिविंग इन अ सेम इन्वायरमेंट एट अ सेम पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले इन जो ग्रुप है वो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो अब इसमें क्या है? द नंबर ऑफ रैट्स इन अ राइस फील्ड। अब इसमें जब नंबर ऑफ रैट्स की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ रैट्स इंक्लूडेड होंगे, उसमें हमने राइस के नंबर्स इंक्लूड नहीं करने। इसी तरह से जब ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं तो हमने ह्यूमन के नंबर इंक्लूड करने हैं, उसके साथ मंकीज की पॉपुलेशन इंक्लूड नहीं करनी। एक तो ये चीज है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सेम इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब जब हम कहते हैं ना द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इज 200 मिलियन पीपल, हमें नहीं पता कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो दैट क्रिएट्स द कंफ्यूजन। लेकिन इसके साथ हम कह देते हैं द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इज 200 मिलियन इन पाकिस्तान, तो फिर वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है। लेकिन इसमें हमने टाइम मेंशन नहीं किया। उसमें बच्चे पूछ सकते हैं कि सर 2010 में तो 173.5 मिलियन बताई गई थी, अब 200 समथिंग कैसे हो गई है? तो मीन हमने टाइम ही मेंशन किया, तो हम कहेंगे करंटली जो पॉपुलेशन हुआ है। तो इसलिए तीनों चीजों को मेंशन करना जरूरी है। फिर आगे जो है पॉपुलेशंस कंबाइन होती है, इनके कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट लेवल बनता है, उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिटी। All the population that live in a habitat and interact in a various ways with one another collectively called a community. मीन जितनी भी populations हैं वो combine होंगी, लेकिन specific area के अंदर रहते हुए और एक दूसरे के साथ interact करते हुए वो मिलकर क्या बना देती हैं? एक community बना देती हैं। अब फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एक कम्युनिटी हो सकती है, पॉन्ड एक और कम्युनिटी हो सकती है, इस तरह से घर फॉलन लॉग है तो एक और कम्युनिटी हो सकती है, इस तरह से एक्वेरियम है तो वो क्या है? एक और कम्युनिटी हो सकती है। अब
इसमें अगर हम डिस्कस करें कम्युनिटीज को, तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कम्युनिटी में से। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में भी कंसीडर अ कम्युनिटी। अब इसमें एग्जांपल लें, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे इसमें डिफरेंट प्लांट्स हैं, एक प्लांट नहीं है बल्कि प्लांट्स की मैनी पॉपुलेशन जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसके अंदर मैनी टाइप ऑफ जुगलीना और सॉरी प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, जिसमें जुगलीना, पैरामीशियम, अमीबा ये इंक्लूड हो सकते हैं। तो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फंजाई जो है वो इंक्लूडेड होती है। इसमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो मीन हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब कम्युनिटी को टू मेजर कैटेगरीज के अंदर आगे फर्दर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ये कितनी उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है। दैट में बी अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कौन सी होगी, जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। जैसे दूसरी जो टाइप है उसे क्या कहा जाता है, सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी क्या है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होगी। एक कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी जब उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे। एक कम्युनिटी सिंपल होती जाएगी जब उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन हम क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का एग्जांपल लेते हैं, फॉरेस्ट है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल आ जाती है। पॉन्ड है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल आ जाती है। सिंपल कम्युनिटी में आ जाए, फॉलन लॉग है, एक सिंपल कम्युनिटी आ जाती है। फॉलन लॉग में क्या है, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे दरख्त गिरा हुआ है, उसके साथ ऐसे प्लांट्स या कोई श्रब्स वगैरह जड़ी बूटियां ग्रो की हुई हो सकता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हो सकता है, उसके साथ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। तो ये जो है फ्यू नंबर ऑफ पॉपुलेशंस कंबाइन हुई, कंबाइन होकर क्या बना रही है, एक कम्युनिटी बना रही है। फिर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जैसे ह्यूमन है, ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते फ्रॉम द नॉन लिविंग, फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। और इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स मीन नॉन लिविंग थिंग, किसी भी इन्वायरमेंट के आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट करके वो क्या बना देती हैं, एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन करें, it is the self-sufficient unit of an environment that is formed as the result of interaction between its biotic communities, mean living organisms, and the abiotic components, mean the non-living things. तो सिंपली हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक environment के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में कंबाइन होती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। अब इकोसिस्टम को आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इकोसिस्टम में भी नेचुरल और इकोसिस्टम में भी द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अगर हम एग्जांपल लें, जैसे पॉन्ड है, एक इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी इंटरेक्ट कर रही है, तो नेचुरल इकोसिस्टम होगा। फॉरेस्ट है, एक और नेचुरल इकोसिस्टम होगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एग्जांपल लें, जैसे एक्वेरियम है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एग्जांपल है, क्योंकि हमने इसको आर्टिफिशियली खुद बना के रखा हुआ है। इसमें में भी हम ग्लास ले सकते हैं, उसके अंदर पानी खुद डाल रहे हैं, उसके अंदर माइक्रो सॉरी क्या कहते हैं कि छोटे से प्लांट्स उसमें खुद ऐड कर रहे होते हैं, फिश खुद ऐड कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की एग्जांपल आ जाती है। फिर जो इकोसिस्टम के बाद अगला जो लेवल है, जिसे हम हाईएस्ट लेवल भी कहते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर लेवल। होता ये है कि जितने भी ओवरऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है इंटायर, चाहे वो फॉरेस्ट का है, पॉन्ड का है, एक्वेरियम का है, ओशियन का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर। इसमें क्या पाया जाता है, इट इंक्लूड्स ऑल इकोसिस्टम ऑफ द प्लैनेट ऑफ अर्थ। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ वेयर दे लिव, मीन ऑर्गेनिज्म प्लस उनका हैबिटेट, रीजन ये भी कह सकते हैं। या सिंपली ये भी कह सकते हैं द पार्ट ऑफ अर्थ व्हिच इज इनहिबिटेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोस्फीयर। इसमें दो चीजें आ गई, ऑर्गेनिज्म प्लस उनका हैबिटेट। अब जो बायोस्फीयर है, इसकी रेंज देखें, इट इज रेंज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ओशन, इन डेप्थ ऑफ ओशन से स्टार्ट होता है और टॉप ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द माउंटेन चला जाता है। हमें पता है डेप्थ ऑफ ओशन में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं,
टॉप ऑफ माउंटेन के ऊपर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो डेप्थ सबसे ज्यादा अभी डीपेस्ट जो डिस्कवर हुई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन टू द डीप ऑफ द वाटर चले जाए वो 11 किलोमीटर है, और फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन से टॉप माउंटेन पे चले जाए माउंट एवरेस्ट है, वो जो है वो आप लोग देख सकते हैं वो किस तरह से होती है। ये बेटे कोई मसला आ रहा है वॉइस का, तो मेरे ख्याल में बाकी में किसी भी कंप्लेंट नहीं आई है। अगर आपकी तरफ से हो तो अपने इंटरनेट कनेक्शन से देख लें या साइड चेंज कर लें, शायद इश्यू सॉल्व हो जाए। खैर हम बेटे बात कर रहे थे बायोस्फीयर की थिकनेस की। इसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर बनती है, मीन इट इज अबाउट 20 किलोमीटर थिक। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें ये एप्पल एक एज एन एग्जांपल ऑफ अर्थ ले लेते हैं, मीन एक अर्थ की तरह है। और अगर हम बायोस्फीयर देखें, इस एप्पल के ऊपर जो बायोस्फीयर है वो कितने है, इसका जो बाहर छिलका पाया जाता है, मीन जिसे हम स्किन ऑफ इसकी कह सकते हैं फ्रूट की, तो इतना थिक है जैसे इसकी स्किन पाई जाती है। मीन बाकी जितना भी वाइट सा एरिया नजर आ रहा है वो नॉन बायोस्फीयर पर है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर है, और बाकी जो इसकी जो स्किन है वो किस चीज पर कंसिस्ट है, लिविंग थिंग्स के ऊपर कंसिस्ट। फिर उसके बाद अब बेटे ये पेज नंबर चैप्टर 16 खोलेंगे तो फर्स्ट ही टॉपिक है उसका, फर्स्ट पेज नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा है। अच्छा जी, आगे जो बेटे आगे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले हमने एक और टॉपिक डिस्कस करना है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्या है। बेसिकली इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक बनता है वो है जी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। वो अभी हमारे पास क्लियर नहीं होगा, तो इसके साथ हम एक छोटा सा टॉपिक है जो इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपोनेंट जो है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बाद आप लोगों के बाद जो एक टॉपिक इंक्लूडेड है सिलेबस में वो है जी फ्लो ऑफ मटेरियल। इससे पहले फ्लो ऑफ एनर्जी है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। फ्लो ऑफ मटेरियल है वो इंक्लूडेड है। अब हमारा जो टॉपिक है बेटे वो फ्लो ऑफ मटेरियल है। अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखनी है, फ्लो ऑफ मटेरियल्स का मतलब होता है मीन फूड। मीन फूड कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। अब बेटे द मटेरियल फ्लो वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट बाय द मींस ऑफ फूड चेन आर फूड वेब। मीन फूड चेन के थ्रू या तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मीन फूड जो है, या दूसरी क्या है फूड वेब के थ्रू। ट्रॉफिक लेवल क्या है, बेसिकली जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेवल बनता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल। इसमें सबसे जो छोटा और बेस कह सकते हैं जब लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर्स है। मीन ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से आगे कार्निवोरस, या इस तरह से भी कह सकते हैं प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर की तरफ जाते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर हमने फ्लो ऑफ मटेरियल को डिस्कस करना हो तो हम किसके थ्रू करते हैं, फूड चेन या फूड वेब के थ्रू से हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या है, फूड चेन के पहले बात कर लेते हैं। फूड चेन क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन इकोसिस्टम, जिसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन बिफोर इट, मीन वो ऑर्गेनिज्म जो उससे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पे पाया जाता है उसको खाता है, एंड इज फेड बाय द वन आफ्टर इट, और इसके बाद जो आने वाला है वो उसको खा जाता है। इस रिलेशनशिप को क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फूड चेन। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास है, इसको कौन खा जाता है, ग्रास होपर। मीन ग्रास लोअर ट्रॉफिक लेवल है, इसको ग्रास होपर खा रहा है, तो ग्रास होपर इज फेड बाय द स्पैरो। तो मीन जो ग्रास होपर है दैट इज फीडिंग द ग्रास बट फेड बाय द स्पैरो, और स्पैरो इज फेड बाय द हॉक। तो इस तरह से एक इंटर रिलेशनशिप बन रहा है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में। ग्रास ट्रॉफिक लेवल है, ग्रास होपर, दूसरा आ गया स्पैरो, तीसरा आ गया और चौथा आ गया। इस रिलेशनशिप को हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज नोन एज फूड चेन। अब फूड चेन में अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, फूड चेन जो है हमेशा वो स्टार्ट हो रही होती है कि इट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द प्लांट्स। बेटे ये जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, वो इंशाल्लाह मैं आप लोग पहले बता दिया था टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, लास्ट 10 मिनट्स में आप लोग दूंगा क्वेश्चंस के, उसमें आप लोग मेरे से जितने भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं, जो फूड चेन है उसकी बेस ऑलवेज कहां से स्टार्ट हो रही है, प्लांट्स। प्लांट्स मीन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने लिए भी और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसे हम हर्बीवोरस भी कहते हैं, व्हिच इज प्रेन अबाउट बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। मीन प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को फिर कौन खा जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सो ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर में बी ईटन बाय द टर्शियरी कंज्यूमर्स। इस तरह से एक क्या है फूड चेन फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप कह सकते हैं कि जो फूड चेन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है जी? प्राइमरी कंज्यूमर्स, उन्हें हम हार्बीवोरस भी कहते हैं। मीन वो ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खा रहे होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खा रहे होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और ये कार्निवोरस भी हम इन्हें कहते हैं, उन्हें प्राइमरी कार्निवोरस भी कहा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खा रहे होते हैं? फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स खा रहे होते हैं। इस तरह से एक रिलेशनशिप शो हो रहा है। इस रिलेशनशिप को क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज नोन एज फूड चेन। तो आप इसमें फूड चेन में एक चीज देखें, हमेशा जो फूड चेन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? प्रोड्यूसर से। इसे कहा जा रहा है कि बेस जो है ऑलवेज फूड चेन की वो कहां से स्टार्ट होगी? प्रोड्यूसर से। फिर जो ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन में अगर हम देखें किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, एक फूड चेन के अंदर बेसिकली क्या है? न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन पाया जाता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो फूड चेन, इट इज द न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि इसका क्या मतलब होता है न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन का? कि एक ऐसी चीज जो कि रिलेशनशिप शो कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन फूड की बेस के ऊपर जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक पॉइंट ये। और ये जो रिलेशनशिप है ऑलवेज किसमें पाया जाता है? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का क्या मतलब है? बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। फूड चेन में हमेशा जो रिलेशनशिप है वो न्यूट्रिटिव होगा, और दूसरा ऑलवेज किसके अंदर होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। फिर उसके बाद आगे अगर हम चले, यूजुअली इसके अंदर 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल जो हैं वो क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है, और इसमें आप लोगों की थोड़ी सी अटेंशन चाहिए मुझे, कि जो शॉर्टर फूड है प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। शॉर्टर फूड का क्या मतलब है? मीन यहाँ पे हम मैस की बात करें, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं जो फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसका जो मैस है कम होता है एज कंपेयर टू द हर्बीवोरस। जैसे गोट है वो ग्रास को खा रही है, तो ग्रास का मैस एज कंपेयर टू गोट वो क्या होगा? कम होगा। लेकिन उस लिटिल मैस के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे एनर्जी ज्यादा होगी? क्योंकि वो जो लिटिल मैस ऑफ ग्रास है दैट मे बी कंसिस्टेड ऑन लिपिड्स, that may be consisted of starch, that may be consisted on the cellulose, that may be consisted on the protein. अब ये जो प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं? ज्यादा। एक छोटा मॉलिक्यूल है लेकिन उसमें एनर्जी क्या पाई जाती है? ज्यादा। मीन मोलेकुलर मास उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो शॉर्टर फूड है वो क्या कर रही है? ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि शॉर्टर फूड मीन ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इसका मकसद क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल शॉर्टर फूड शॉर्ट एनर्जी प्रोवाइड करती है तो प्रोड्यूसर को ज्यादा ग्रास खानी पड़ती है। अब जब ये ज्यादा प्लांट्स के प्रोडक्ट्स या प्लांट्स खाते तो प्लांट्स खत्म हो जाते। अगर प्लांट्स खत्म हो जाते तो अल्टीमेटली वो क्या कह सकते हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो अगर हम देखें, दूसरा हमने कहा था कि जो फूड फ्लो ऑफ मटेरियल्स को दो चीजें से कंट्रोल किया जाता है, एक फूड चेन के थ्रू और दूसरा किसके थ्रू? फूड वेब के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। होता ये है कि फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन व्हिच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। होता ये है हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म है दैट मे बी द फूड सोर्स मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन वो मेनी अदर ऑर्गेनिज्म का वो क्या हो सकता है? सोर्स होता है फूड का। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म को मेनी ऑर्गेनिज्म के होते हैं, तो इस तरह से मेनी फूड चेन्स कंबाइन होती हैं, इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी होकर वो क्या बनाती है? एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। So thus, instead of simple linear chain, there is a web-like structure formed in the interlinked food chain. That interconnected food chains are collected to make food web. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फूड चेन ले लेते हैं, ग्रास है, मीन प्रोड्यूसर्स है, इसको कौन खा रहे हैं? हर्बीवोरस जैसे रैबिट है। और कंसीडर कर लें इसको कौन खाया जाता है? आगे हॉग, जो कि क्या आ जाता है? कार्निवोरस आ जाते हैं, इसको खा जाते हैं। इसी तरह से ये जो ग्रास है इसी को आगे ग्रासहोपर खा रहे हैं। ग्रासहोपर में बी इटन बाय द लिजर्ड। अब लिजर्ड को कौन खा रहा है? हॉग खा रहा है। एक रिलेशनशिप ये आ गया। इस तरह से दो फूड चेन आपस में कंबाइन हो सकती है। इस तरह से ये ग्रास है। अब ग्रास को कौन खा रहा है जी? माउस खा रहा है। ग्रास के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ग्रेन्स की फॉर्म में, सीड्स की फॉर्म में। अब इसी को आगे कौन खा रहा है? स्नेक खा जाता है। स्नेक को कौन खा जाता है? हॉग। एक तीसरी फूड चेन आ गई। या ये हो सकता है इस रैबिट माउस को डायरेक्टली हॉग खा जाए,
एक फूड चेन ये आ गई। इस तरह से मैनी फूड चेन आपस में कलेक्टिवली कंबाइन हो रही है, इनके कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इस सिस्टम को, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज फूड वेब। अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोनों जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, इनको बारी बारी क्वेश्चंस भी क्या